मेरी चारों बहनों ने शादी के बाद जॉब कर ली, जबकि मेरे शोहर ने मुझे जॉब की इजाजत ना दी। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। मेरी चारों बहनें अम्मा के घर आती तो उनके लिए बहुत सा फल फ्रूट लाती। अम्मा भी उनके लिए देसी मुर्गा कढ़ाई गोश्त बनाती। उन सब की बहुत इज्जत करती। लेकिन गुर्बत की वजह से मैं खाली हाथ अम्मा को मिलने आती तो अम्मा मुझे पानी तक ना पिलाती। भाई की शादी पर मैंने उसे बहुत छोटा सा गिफ्ट दिया, पर मेरा कलेजा फट गया जब मेरी बहनों ने, आज इतवार का दिन था, 10 बज रहे थे, लेकिन घर में गैर मामूली खामोशी थी। रजिया की बड़ी चारों बेटियां आज छुट्टी होने की वजह से अभी तक अपने कमरों से ही ना निकली थीं। सिर्फ छोटी मैमूना ही थी जो घर के काम काज करती फिर रही थी। मैमूना, जल्दी से हलवा पूरी का नाश्ता बनाओ, आज तो मैं छुट्टी का दिन भरपूर इंजॉय करना चाहती हूँ। तुम सारा दिन घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता जॉब वाले बंदे के लिए छुट्टी क्या चीज होती है। कमरे से शमसा बाहर निकली तो उसने हुक्मनामा जारी किया। जदीद तर्ज का जोड़ा, डाई शुदा बाल और खूबसूरत जिल्द, वो अपनी तनख्वाह का आधे से ज्यादा हिस्सा तो अपने ऊपर ही लगाया करती थी। मोमना उसे देखकर रह गई। उसकी सांवली रंगत मुनासिब देखभाल न होने की वजह से वैसे ही कुमलाई हुई लग रही थी। ऐसे में सारा दिन वो घर के कामकाज में मसरूफ रहती थी। खुद पर तवज्जो देने का वक्त ही कहाँ मिलता था। खामोशी से वो किचन में जाकर हलवा पूरी तैयार करने लगी। धीरे धीरे उसकी बाकी तीनों बहनें भी उठकर बाहर निकल आई थीं और अब डाइनिंग टेबल पर बैठी शोर मचा रही थीं। मोमना के हाथ तेजी से चल रहे थे। खुद वो सिर्फ मैट्रिक पास थी। अल्लाह ने जहानत ही बस इतनी दी थी कि मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद बहनों ने उसके ऊपर खर्च करना मुनासिब ही नहीं समझा। मैमूना को याद था कि उसने शमसा से कहा था वो पढ़ना चाहती है, क्या करोगी पढ़कर, पहले ही 2 बार फीस जाया करवा दी है और वैसे भी हम चारों नौकरी कर तो रही हैं। छोटा मुइज अभी पढ़ रहा है, उसके ऊपर तवज्जो देने दो। तुम घर के काम काज करो, अम्मा घर में अकेली होती हैं, हमारे भी तो वापस आने पर खाना पका हुआ होना चाहिए ना। तुम भी नौकरी करोगी तो खाना कौन पकाएगा, शमसा ने नखुवत से कहा था और मोमना का दिल वहीं टूट गया था। वो भी आला तालीम हासिल करके एक शानदार नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसकी बाकी चारों बहनों का ख्याल था कि उसे घर के काम काज करने चाहिए। उसने खामोशी से हामी भर ली। वैसे भी रजिया बूढ़ी हो चली थी। एक लंबी बेवकी काटने के बाद बच्चों की अकेले परवरिश करते करते वो थक चुकी थी। मोमना ने हलवा पूरी और नाश्ता ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखा। वाह भाई, ये घर में रहने वाली लड़कियों के भी खूब मजे की जिंदगी होती है। अपनी मर्जी से उठती हैं, अपनी मर्जी से सोती हैं, सारा दिन ठंडी हवाओं के आगे लेटी रहती हैं। इन्हें क्या पता जॉब करना कैसा होता है। शमसा से छोटी मैमूना मोमिना को देखते हुए कह रही थी। वो खामोशी से बैठकर नाश्ता करने लगी, लेकिन अभी उसने एक ही निवाला लिया था कि उसे शमसा ने उठा दिया। ये चाय ठंडी हो गई है, दोबारा गर्म करके लाओ। वो खामोशी से उठ गई, उसकी चाय गर्म करके लाई तो मैमूना मुंह बनाए बैठी थी। मुझे तो ये हलवा पूरी पसंद ही नहीं आ रही, पता नहीं किस तरह बनाई है, मेरे लिए अंडा पराठा बना दो। मोमिना उल्टे कदमों वापस किचन की जानिब चली गई। उसका अंडा पराठा बनाकर लाई तो मुइज उठकर आ बैठा था। सारी बहनें उसके वारिस सदके जा रही थीं। मोमिना को भी वो बहुत प्यारा लगता था, लेकिन मुइज उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, बल्कि उसकी सारी तवज्जो सिर्फ उन बहनों की जानिब होती थी जो नौकरी करती थीं और जिनके पर्स में हम वक्त पैसे मौजूद हुआ करते थे। उस वक्त भी मोमिना ने उसके साथ कुर्सी रख कर बैठना चाहा तो मुइज अचानक बोला, अरे यार, तुम उठ जाओ यहाँ से, किचन में काम करके आई हो, लहसुन प्याज की बू आ रही है तुम्हारे अंदर से और इतने पसीने की बू आ रही है। आप मेरे साथ आकर बैठे, आपसे कितनी अच्छी खुशबू आती है और इतनी केयर करती हैं आप अपनी, लगता ही नहीं है कि आप 30 से ज्यादा की हो चुकी हैं। कुछ मोमना को भी सिखा दें, हर वक्त मासी बनी रहती है। मुइज ने इस कदर सख्ती से कहा कि मोमना का दिल टूट गया। शमसा एक अदा से मुस्कुराई और उठकर मुइज के बराबर बैठी, जबकि मोमना शर्मिंदा होती हुई दूर एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। ठंडी पड़ी हुई 2 पूरियां और चाय का कप मोमना के हिस्से में आया। अरे, आज शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं शमसा को देखने के लिए, लड़का बड़ा अच्छा है, रिश्ते वाली ने खूब तारीफें की हैं। रजिया ने अचानक बम फोड़ा तो सभी मुतवज्जा हो गए।
शम्सा भी धीरे से मुस्कुराने लगी। सभी शाम में आने वाले मेहमानों के बारे में बातचीत करते रहे। पूरा दिन रजिया ने खूब सारे इंतजामात करवाए। मोमना को भी बहन की शादी की बहुत खुशी थी। उसने दिल लगाकर बहुत सारे खाने तैयार किए। शाम के वक्त मेहमान आए तो शम्सा गली में झांकने लगी। मेहमान किस गाड़ी पर आए हैं, मैं देखूं तो सही। आखिर मेरे ससुरालियों के पास कितनी बड़ी कार है। लेकिन गली में कार की बजाय एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। अंदर रजिया लड़के वालों के पास बैठी थी। मामूली सी शक्लो सूरत का लड़का था, लेकिन दिखने में इंतहाई शरीफ लग रहा था। लड़के के वालिदैन भी शरीफ से थे और मोहब्बत से बार बार शम्सा का जिक्र करने लगते। क्या करता है आपका लड़का और कितना कमा लेता है? रजिया ने मोहब्बत से कहा तो लड़के की मां रसान से बोली, बस महीने के 50,000 कमा लेता है, लेकिन वक्त के साथ साथ तनख्वाह में इजाफा हो ही जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि 5 मरले का अपना मकान है और एक मोटरसाइकिल भी है। अभी उसने इतना ही कहा था कि शम्सा जो सामने बैठी थी यकदम उछल ही पड़ी। उसके चेहरे के बदलते तासुरात सबने देखे थे। चाय का कप पटाख से मेज पर रखते हुए वो वहां से उठी, अंदर कमरे में चली गई। रजिया को अंदाजा हो गया था कि शम्सा को रिश्ता पसंद नहीं आया। उसके ख्वाब ऊंचे थे। लड़के वाले कुछ देर तक बैठे रहे। मोमना ने उन सब के सामने खाना लाकर रखा तो खाना खाकर वो खामोशी से चले गए। मुझे नहीं करनी इन टट पूंछों के साथ शादी। एक मोटरसाइकिल पर तीनों बैठकर आए थे। किस कदर बुरा लगेगा मुझे जब मैं मोटरसाइकिल पर बैठूंगी। मुझे किसी गाड़ी वाले का रिश्ता चाहिए। उनके 5 मरले के मकान से बड़ा तो मेरा ऑफिस है और वैसे भी इतनी मामूली शक्लो सूरत वाला लड़का है। मुझे तो देखकर ही घिन आ रही थी। शम्सा ने नफरत की हद कर दी। रजिया को बुरा तो लगा, लेकिन मुईज और बेटी के आगे कुछ बोलना उसे मुनासिब ना लगा था। लेकिन इतने अच्छे लोग हैं, इनकार कैसे करूं? रजिया ने बेबसी से कहा। शम्सा कुछ देर तो सोचती रही। मोमना उसके कमरे की सफाई कर रही थी। अचानक ही वो बोली, अपनी मोमना का रिश्ता कर दे उस लड़के के साथ। वैसे भी दोनों की शक्लो सूरत बिल्कुल एक जैसी है। ना वो किसी काम का है और ना ही ये रोटियां थाप कर उसके सामने रखती रहेगी और वो 2 रुपए कमा कर लाता रहेगा। ये दोनों इसी में खुश रहेंगे। आपको एक बोझ ही कम करना है ना, तो मोमना का कम कर दे। हम तो वैसे भी अपनी अपनी नौकरियों वाली हैं, आपको क्या टेंशन है? शम्सा ने नखुवत से बात खत्म कर दी, जबकि मोमना फटी फटी आंखों से अपनी बहन की जानिब देख रही थी। वो उसके बारे में किस तरह बात कर रही थी, लेकिन रजिया को ये आइडिया अच्छा लगा था। इतने अच्छे रिश्ते से वो हाथ धोना नहीं चाहती थी, इसलिए अगले ही दिन उसने फोन करके रिश्ते के लिए हामी भर ली। लेकिन उन्हें बता दिया कि उन्हें बड़ी की बजाय छोटी के लिए लड़के का रिश्ता पसंद आ गया है। लड़के वालों को कोई एतराज नहीं था। उन्हें तो मोमना ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि वो सुघड़ और खामोश तबीयत की थी। चंद ही दिनों में घर में शादी के हंगामे जाग उठे। रजिया ने शादी के खर्चात के लिए शम्सा और बाकी बेटियों से रकम तलब की, लेकिन सभी मुंह बनाने लगी। अम्मी, क्या जरूरत है मोमना की शादी पर इतना खर्चा करने की? वैसे भी इसे कहाँ आदत है इतने महंगे कपड़े और जूतों की। सस्ते से 2-3 जोड़े लाकर जहेज में रख दे और घर में जो बर्तन इस्तेमाल नहीं होते वो भी डब्बों में बंद करके रख देते हैं, काम चल जाएगा। शम्सा ने इत्मीनान से कहा, मगर रजिया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसके खुद के पास तो 1 रुपया ना होता था। घर के तमाम अखराजात भी उसकी बेटियां ही चलाया करती थी। मोमना के दिल में अपनी शादी को लेकर बहुत से अरमान थे, मगर उन सारे अरमानों पर उसकी बहनों ने पानी फेर दिया। जहेज के नाम पर घर के सारे फालतू बर्तन उठाकर डब्बों में बंद कर कर रख दिए गए। एक आधा सेट बाहर से मंगवाया गया, जो इतना हल्का था कि उठाते ही टूट जाता था। मोमिना को अपने कपड़े जूते लेने की बहुत ख्वाहिश थी, मगर शम्सा खुद ही बाजार गई और सस्ते सस्ते 2-3 जोड़े ले आई। अरे, ये मेरी अलमारी में कपड़ों का ढेर लगा है, जो मैंने बनवाए थे। बहुत महंगे और प्यारे कपड़े हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। ये भी मोमना के जहेज में रख देते हैं। शम्सा ने कई बार के पहने हुए कपड़े उठाकर जल्दी से उसके सूटकेस में रख दिए। मोमना ये सब कुछ खामोशी से देखती रही। वो माँ को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी शादी का दिन करीब आया तो दूल्हा वालों ने ये कहकर माजरत कर ली कि शादी का जोड़ा वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए लड़की वाले लहंगा अपनी मर्जी से पहना दे।
शमसा ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। अब 25-30 हजार का लहंगा ला कर पहनाऊं इस महारानी को, 1 रुपया नहीं है मेरे पास। वो गुस्से से चिल्लाने लगी। रजिया की आंखों में बेबसी से आंसू आ रहे थे। जब शमसा ने देखा कि माँ के दिल में उसकी अहमियत कम हो रही है तो फटाफट छोटी मैमूना को साथ लेकर बाजार गई और किराए पर लहंगा ले आई। लहंगा अच्छा था। मोमना को उसने झूठ बोला कि ये लहंगा वो खरीद कर लाई है। शादी के दिन दूल्हे वाले मोमना के लिए अच्छी बरी बनाकर लाए थे। उन्होंने हाल में शादी करने का कहा था, मगर शमसा ने मना कर दिया। घर से ही रुखसती होगी, उसके हुक्म के आगे भला कौन पर मार सकता था। सादगी के साथ मोमना ब्याह कर आमिर के साथ उसके घर चली गई। आमिर अच्छा और नेक इंसान था। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मोमना की शादी की तमाम खुशियों को पूरा कर सके, और मोमना भी लालची लड़की नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। आमिर की सूरत में मोमना को खुशियों का एक नया जहान मिल गया था। वो गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। 5 मरले के उस छोटे से घर में आमिर ने मोमना को रानी बनाकर रख दिया, लेकिन उसकी तनख्वाह मामूली थी। घर के खर्चात पूरे करते करते महीने के आखिर तक मोमिना बेहाल हो जाती। अक्सर ऐसा होता कि राशन खत्म हो जाता, बिल भरने होते और कर्ज ख्वां दरवाजा बजाते रहते, लेकिन मोमना और आमिर के पास उन्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी ना होती। चारों नाचार वो दोबारा से तनख्वाह आने का इंतजार करते रहते, लेकिन मोमना ने कभी शिकायत अपने लबों पर नहीं लाई थी। उन्हीं दिनों मोमना रजिया से मिलने घर आई तो घर में गैर मामूली हंगामा सा था। अम्मी, क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? मोमना ने पूछा, क्योंकि उसकी सारी बहनें खूब तैयार हुई हुई थीं। खुद रजिया ने भी एक अच्छा सा जोड़ा पहन रखा था। अरे हाँ भाई, मुइज का रिश्ता तय कर रहे हैं ना, तो आज लड़की वाले हमसे मिलने आ रहे हैं। लड़की डॉक्टर है और बहुत ही अमीर फैमिली है। अपनी शमसा ने रिश्ता देखा है, रजिया ने कहा। मोमना खामोश सी हो गई। उसे किसी ने बताया तक नहीं था। तभी अंदर से शमसा और मैमूना बाहर आईं। उसके साथ दोनों छोटी बहनें भी थीं। अम्मा, आज भाई के रिश्ते वाले आ रहे हैं, शादी की बकायदा शुरुआत होने वाली है, इसलिए हमने सोचा कि हम आपको कोई तोहफा देते हैं। शमसा ने आगे बढ़कर सब्ज रंग का एक बेहद खूबसूरत जोड़ा अम्मा के सामने रखा। ये पूरे 10,000 का जोड़ा है अम्मा, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, शमसा ने मोहब्बत से कहा। मैमूना ने भी जल्दी से पर्स में से सोने के कंगन निकालकर माँ के हाथों में पहना दिए। मैं बड़े दिनों से पैसे जमा कर रही थी, ये सोने के कंगन मैंने आपके लिए बनवाए हैं। छोटी राशिदा ने भी ब्रांड जूतों का एक डिब्बा माँ के सामने रखा, तो छोटी सफिया ने भी इंतहाई महंगी कश्मीरी शाल रजिया की गोद में रख दी। रजिया उन सारे कीमती तोहफों को देखकर निहाल हुई जा रही थी, जबकि सामने बैठी मोमिना शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसकी नजर अपने पैरों में मामूली सी चप्पल पर पड़ी। जोड़ा भी उसने पुराना घिसा हुआ पहन रखा था। उसके पास तो माँ को देने के लिए एक फूटी कौड़ी ही ना थी। शमसा ने उसे देखा तो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम कुछ नहीं दोगी अम्मा को? अब तो तुम शादीशुदा हो और अपने घर बार वाली हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। कोई तोहफा ही अम्मा के लिए आते वक्त ले आया करो। अरे ज्यादा नहीं तो 1 किलो फल ही ले आया करो। पता है तुम्हारा शोहर थोड़ा गरीब है। शमसा की बात पर मोमना का दिल कट कर रह गया था। सभी बहनें वाज़ेह तौर पर उसका मजाक उड़ा रही थीं। मोमिना का जी चाहा कि कह दे कि आप सब तो अपनी अपनी कमाई से अम्मा को तोहफे दे सकती हैं, जबकि उसे ना पढ़ने दिया और ना ही नौकरी करने दी तो उसके पास भला पैसे कहाँ से आए। लेकिन वो हमेशा की डरपोक और बहनों से दब जाया करती थी। आज भी खामोश हो गई। घर में तैयारियां अरूज पर थीं। मोमना के आते ही उसकी बाकी बहनों ने तो जैसे सुकून का सांस लिया था। अम्मी, मुझसे तो ये खाने पकाने का काम नहीं होता, मोमना से कहीं वही पका दे, इसे प्रैक्टिस है। राशिदा ने चम्मच पतीली में पटका और खुद बाहर आ गई। मोमना रजिया के कहने पर खामोशी से किचन में चली गई। मुइज के ससुराल वालों ने शाम में आना था। मोमना ने दिल लगाकर सबके लिए खाना तैयार कर दिया। शाम में जब मेहमान ड्राइंग रूम में आकर बैठे तो सारी बहनें लड़की वालों के इर्द गिर्द जमा हो गईं।
बड़े खुशगवार माहौल में सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ऊंचे ऊंचे कह के गूंज रहे थे। मोमना भी जल्दी से बिरयानी को दम देकर अंदर जाने के लिए बढ़ी, लेकिन अचानक ही उसका बाजू किसी ने दबोच लिया। इस हुलिये में अंदर जा रही हो, सबको लगेगा कि मासी हो तुमने अपने कपड़े देखे हैं, किस थर्ड क्लास जुमा बाजार से खरीद कर लाई हो। कम से कम इंसान थोड़ी दूसरों की हैसियत का ही ख्याल कर लेता है, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ही सोच लो। शम्सा उसका बाजू दबोचे गुस्से में हुर्रा रही थी। मोमना ने घबराकर अपने कपड़े देखे, वो पहले ही कम कीमत थे और किचन में काम करने की वजह से उसका हुलिया मजीद खराब हो गया था। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना कहीं मुइज के रिश्ते से इनकार ही ना हो जाए। शम्सा ने उसे डांटा और अंदर कमरे की जानिब बढ़ गई। मोमना की आंखों में आंसू आने लगे। उसकी कम हैसियत ही की वजह से घर की खुशियों में भी अब वो लोग उसे शामिल करने से कतरा रहे थे। वो वहीं किचन में बैठ गई। अंदर कमरे से बातें और कहकों की आवाजें आती रहीं। लड़की वाले मुइज को देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने जल्दी शादी करने के लिए रजामंदी दे दी थी। मोमना किचन में खड़ी सबकी फरमाइशें पूरी करती रही। खाने के बाद चाय कॉफी का दौर चला, वो भी मोमना ने ही बनाई। जब मेहमान रुखसत हो गए तो मोमना खामोशी से किचन से बाहर निकल आई। अरे आमिर, तुम आ गए। रजिया ने दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए आमिर को देखकर कहा। उसे देखते ही शम्सा तो उठकर वहां से चली गई थी। बाकी बहनें भी बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। अपने उस गरीब बहनोई को इज्जत देने पर कोई तैयार नहीं था। आमिर को शर्मिंदगी सी होने लगी। मोमना जल्दी से अपना बैग लेकर आ गई थी। उसकी हालत देखकर पहले तो आमिर चौंका। तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? उसने पूछा, मगर मोमना ने बात बना दी। मेरे सर में दर्द है। रजिया से मिलकर मोमना खामोशी से अपने घर आ गई। पूरे रास्ते वो खामोश रही और घर आकर भी आमिर ने महसूस किया कि मोमना कुछ ज्यादा ही चुप चुप है। क्या बात है मोमना, तुम इतनी ज्यादा खामोश क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? आमिर ने मोहब्बत से कहा। तो मोमना चंद लम्हे तक सोचती रही और फिर उसने हिम्मत कर ली कि वो आमिर को बता ही दे। मुइज भाई की शादी तय हो गई है, अगले हफ्ते उनका निकाह है। ऐसे में सारी बहनें ही अम्मा और मुइज भाई को कोई ना कोई तोहफा देंगी, लेकिन हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मोमना की बात पर आमिर एक लम्हे के लिए चुप सा हो गया। तुम्हें पता तो है मोमना, दफ्तर के हालात खराब चल रहे हैं। नौकरी से तो बामुश्किल इतनी तनख्वाह मिलती है कि हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते हैं। अम्मा की दवाइयाँ, अब्बा के ऑपरेशन के लिए रकम जमा करना, ये सब कुछ तनख्वाह में से ही करता हूँ। ऐसे में महंगे तोहफे लेना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आमिर के लहजे में शर्मिंदगी सी थी। मोमना घबरा गई। वो आमिर को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वो जितना अच्छा था और उसका जितना ख्याल रखता था, ऐसे में ऐसी फरमाइशें करके मोमना उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मोमना ने बात दूसरी जानिब घुमा दी और थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों खुशगवार अंदाज में कोई और बात कर रहे थे। मगर मोमना दिल ही दिल में सोच चुकी थी कि उसे मुइज की शादी पर अपनी और आमिर की बेइज्जती नहीं करवानी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थीं। रजिया रोज ही फोन करके मोमना को घर बुला लेती। मुइज की शादी बहुत धूमधाम से करने का फैसला किया गया था। शम्सा, मैमूना, राशिदा और सफिया चारों ने अपने लिए बेहद खूबसूरत और महंगे ब्रांड्स के जोड़े ऑर्डर किए थे। रजिया के लिए भी उन लोगों ने बेहद कीमती कपड़े मंगवाए थे। शम्सा हर चीज फैला फैला कर मोमना को दिखाती रहती। तुमने अपने लिए शादी पर पहनने के लिए क्या खरीदा है? देखो, अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई ढंग के कपड़े ना हो तो मुझे बता देना, मैं अपना कोई पुराना जोड़ा इस्त्री करके रख दूंगी। वो तुम्हारे नए जोड़े से काफी बेहतर होगा। लोगों के सामने हमारी बेइज्जती मत करवाना। शम्सा नाक चढ़ाकर कहती, जबकि मोमना अफसुर्दा हो जाती। बेइज्जती करने में सबसे पहले तो उसकी बहनें ही शामिल होती थीं। भला बाकी किसी को क्या जरूरत थी कि उसके पहने ओढ़े कपड़ों पर एतराज करता। लेकिन उसकी बहनें ये बात समझती तब ना। घर के कई काम शम्सा और मैमूना ने मोमना से करवाए। रजिया को अफसोस होता, वो मना करती, लेकिन शम्सा उसकी किसी बात को खातिर में ही ना लाती। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते चले गए। आमिर ने मोमना के रोजाना मैके जाने पर कोई एतराज ना किया। आखिर मुइज के निकाह का रोज भी आन पहुंचा। घर में बेहद खूबसूरत सजावट की गई थी। शम्सा ने दिल खोलकर पैसे खर्च किए थे। मुइज तो बहनों के एहसान तले दबा जा रहा था। वैसे भी वो जरा लालची फितरत का था। वो बहनें जो जेब से हर वक्त पैसा निकाल कर उसे देने को तैयार रहती थीं, वो उनके हमेशा वारिस सदके जाया करता था।
आज भी उसे दूल्हा बनाया जा रहा था। सारी बहनें उसके आसपास घूमती हुई हंसी मजाक कर रही थीं। मोमना वाजे तौर पर महसूस कर रही थी कि दूसरी बहनें अगर उससे कोई बात कहती तो मुइज मुस्कुराकर जवाब देता, लेकिन मोमना की बात पर वो संजीदा सा मुंह बना लेता था। अरे आमिर भाई नहीं आए क्या? आखिरकार मुइज ने पूछ ही लिया। आ जाएगा, वो टट पूंजिया अपनी मोटरसाइकिल फड़फड़ाता हुआ। वो कौन सा कोई लैंड क्रूजर पर आ रहा है जो तुम्हें उसका इंतजार है? मैमूना ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो सभी जोर से हंस पड़े। मोमना को बिला वजह शर्मिंदगी सी होने लगी। मुइज को दूल्हा बना दिया गया था। बारात जाने का वक्त आया तो आमिर भी अपने घर वालों के हमरा आन पहुंचा। शादी हाल नजदीक ही था जहां लड़की वाले उनका इंतजार कर रहे थे। शादी हाल पहुंचते ही लड़की वालों ने शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया। मोमना खामोशी से सबसे पीछे पीछे चल रही थी। वो उन अमीर कबीर लोगों का हिस्सा लगती ही नहीं थी। निकाह के बाद मुइज को दुल्हन के बराबर ले जाकर बिठा दिया गया। शमसा, मैमूना और दोनों छोटी बहनें महंगे कपड़ों में मेकअप से लत्थे फते चेहरे के साथ बड़ी नुमाया महसूस हो रही थीं। रजिया भी महंगा जोड़ा पहने साथ बैठी थी। सब रिश्तेदार उनके आसपास जमा थे। सब कैमरों का फोकस स्टेज की जानिब था। ऐसे में शमसा एकदम अपनी जगह से खड़ी हुई। मुइज हमारा 5 बहनों का अकलौता भाई है। हम बहनों ने अपनी जिंदगी बनाने से पहले इसकी शादी करने का फैसला किया था। आज मुइज की शादी पर हम सब बहनें इसे खूबसूरत तोहफा देना चाहती हैं। शमसा की बात पर सभी रिश्तेदार दिलचस्पी से उन दोनों को देखने लगे। सारी बहनें उसके इर्द गिर्द जमा होने लगी थीं। सिर्फ मैमूना ही थी जो कदर फासले पर इत्मीनान से खड़ी हुई थी। शमसा ने एक निगाह उस पर डाली। आज उसकी बेइज्जती जिस तरह होने वाली थी उसका मोमिना को भी अंदाजा न था। ये अंगूठी मुइज के लिए। शमसा ने पर्स में से एक बेहद भारी सोने की अंगूठी निकालकर मुइज की जानिब बढ़ाई, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरत के मारे फैल गईं। ये अंगूठी हम चारों बहनों की जानिब से है, शमसा ने मोहब्बत से कहा। तभी एक रिश्तेदार बोला, अरे तो मोमना ने क्या दिया है? तुमने उसका नाम तो लिया ही नहीं। रिश्तेदार की बात पर शमसा के चेहरे पर तकब्बुराना तासुरात बिखर गए। हाँ मोमना, तुम और आमिर भाई मुइज के लिए क्या लेकर आए हो? आखिर को तुम इकलौती बहन हो जो शादीशुदा है और आमिर इकलौता बहनोई है। कुछ न कुछ तो तुम लोगों को भी मुइज को देना ही चाहिए था ना। मोमना की चारों बहनें मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसकी जानिब देखती रहीं, जो सलीके से दुपट्टा जमाए सामने खड़ी थी। भला उसके पास गुंजाइश कहाँ से होगी कि वो मुइज को कुछ दे? उसकी तरफ ज्यादा मत देखो, कहीं कुछ मांगने ही ना लग जाए। शायद ये कहे कि इस महीने राशन के पैसे नहीं हैं, पैसे दे दो या बिजली का बिल भर दो। मैमूना की बात पर सबने एक जोरदार कहका लगाया। मोमना को शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन ऐन उसी लम्हे आमिर उसके बराबर आकर खड़ा हो गया था। मोमना ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। मुइज में तुम्हारा इकलौता बहनोई हूँ। मैं और मोमना तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाए हैं, आमिर ने मुस्कुराकर कहा और मोमना को देखकर इशारा किया। सभी हैरान निगाहों से उन दोनों की जानिब देखने लगे थे। मोमना और आमिर ने आगे बढ़कर एक लिफाफा मुइज की जानिब बढ़ा दिया। मुइज ने हैरान होते हुए मोमना और आमिर की जानिब देखा, जबकि उसकी बीवी आयशा भी हैरान हो रही थी। उसे तो हमेशा यही बताया गया था कि मोमना और आमिर किसी काम के नहीं हैं और ना ही उनसे किसी चीज की उम्मीद रखी जा सकती है। आमिर बेयकीनी से लिफाफा खोलकर देख रहा था। अंदर से पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में घूमने फिरने का 7 दिन का टूर प्लान निकला था। ये उनका हनीमून पैकेज था जो आमिर ने उन्हें तोहफतन दिया था। मोमना और आमिर मुस्कुरा रहे थे, जबकि मोमना की चारों बहनों के मुंह हैरत के मारे खुले के खुले रह गए थे। सभी फटी फटी निगाहों से उन दोनों की जानिब देख रहे थे। तोहफों में ये सबसे शानदार तोहफा था, क्योंकि ये मुइज की दुल्हन को बेहद पसंद आया था। वो इंतहाई पसंदीदगी से अपनी उस नंद की जानिब देख रही थी जिसने उसके दिल की बात कर दी थी। आयशा ने मोहब्बत से मोमना का हाथ थामा और उसे कहने लगी, थैंक यू आपी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। बाकी सबने मुइज को तोहफा दिया, लेकिन आपने मेरा एहसास करते हुए वो तोहफा दिया जिससे मुझे भी अच्छा लग सकता है। मेरे दिल में सारी जिंदगी के लिए आपकी इज्जत बढ़ गई है। उसकी धीमी सी सरगोशी पर मोमिना मुस्कुरा दी, जबकि उसकी बाकी चारों बहनें बुरी तरह से जल भुन गई थीं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर मोमिना और आमिर के पास इतने पैसे कहां से आ गए।
کہ انہوں نے اتنا مہنگا تحفہ मुइज को दिया था। सभी रिश्तेदार मोमना और आमिर की तारीफें कर रहे थे। मोमना अच्छी तरह जानती थी आज उसने अपनी भाभी के दिल में जो जगह बना ली है, अब जिंदगी भर मेके में उसकी कदर ही हुआ करेगी। जबकि आयशा अपनी बाकी चारों नंदों को उनकी हकमाना फितरत की वजह से नफरत भरी निगाह से देख रही थी। शादी की बाकी रस्में मुकम्मल होने लगी तो शम्सा और उसकी बाकी तीनों बहनें लपक कर मोमना के पास आईं। बड़ी घुन्नी और मिसनी हो तुम, कहाँ से आई इतने पैसे तुम्हारे पास? सच सच बताओ कि हमारे घर से पैसे चुराए थे? शम्सा ने कहा तो मोमना मुस्कुरा दी। आप सारी जिंदगी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती आई हैं, लेकिन आप ये भूल गई हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मुझे पता था मुइज को कोई न कोई तोहफा देना जरूरी है। मैंने अरसा हुआ शाम में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है। ट्यूशन के पैसों से मैंने एक कमेटी डाल रखी थी। कमेटी बड़ी थी, मैंने दरखास्त करके कमेटी का नंबर पहले ले लिया और उन्हीं पैसों से मुइज के लिए हनीमून का ये तोहफा लाई हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मेरे भाभी और भाई की खुशी में ही मेरी खुशी है। मोमना मुस्कुराते हुए कह रही थी। उसकी बाकी चारों बहनों का रंग नफरत के मारे सियाह पड़ रहा था। आमिर खाने की प्लेट लिए मोमना के पास आया। यहाँ क्यों खड़ी हो, खाना खुल गया है, जल्दी से खाना खाओ, कहीं तुम कमजोर ना हो जाओ। पता तो है तुम्हें कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। वो उसके चेहरे को देखते हुए मोहब्बत से कह रहा था। शम्स और मेमुना उसे देखकर रह गई थी। उन्हें आज एहसास हो रहा था कि मोमना गुर्बत के बावजूद इतनी मुतमईन क्यों रहती थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और सुर्खी क्यों बिखरी रहती थी? क्योंकि उसके पास असल दौलत थी, उसके शोहर की मोहब्बत, जो उन चारों में से फिलहाल किसी के नसीब में न थी। मोमना और आमिर हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आमिर खाने के चम्मच भरकर मोमिना के मुंह में डाल रहा था, उसकी फिक्र कर रहा था, जबकि उसकी बाकी चारों बहनें अपने महंगे कपड़ों और जूतों के साथ खाली खड़ी थीं। मुइज भी अपनी बीवी के साथ बैठा बहनों को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। मोमना की बहनों को एहसास हो रहा था कि वो जो जिंदगी भर उसे रुपए पैसे की झलक दिखाकर नीचा दिखाने की कोशिश करती रही थी, आज मोमना के मुकाबले में उनकी हैसियत सिफर होकर रह गई थी।